इराक से सामने आने वाले करप्शन स्कैंडल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। प्यारे परदेसी भाइयों, जितनी बड़ी मिकदार में सोना और डॉलर्स और दीगर करेंसीज जो बरामद हुई है इराक से, वो यकीनन मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल और बड़ा अनोखा स्कैंडल है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक एक मेंबर ने कितनी करप्शन की और फिर इन करप्ट लोगों के कैसे इंतहाई और बेशर्मी वाले शौक हुआ करते थे, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे सबूतों के साथ। प्यारे परदेसी भाइयों, इराक से सामने आने वाली जो खबरें हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक तकरीबन 80 से ज्यादा मौजूदा और साबिक सियासतदानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इराक की मौजूदा हुकूमत की जेरे निगरानी में एक खुफिया ऑपरेशन तरतीब दिया गया था, जिसमें किसी को भागने का मौका न मिल सके और किसी को अपना करप्शन का जो पैसा है वो छुपाने का भी मौका न मिल सके। एक एक मेंबर से कई कई मिलियन डॉलर्स मिले हैं। जैसा कि एक खातून है, जिन दो खवातीन हैं जो इसमें अपना एक नाम रखती हैं, एक खातून से 57 मिलियन डॉलर की रकम बरामद हुई है, जबकि दूसरी से 81 मिलियन डॉलर की रकम मिली है। इसके साथ और भी बहुत बड़े बड़े सीनियर नाम हैं, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जिनके घरों से ये कैश की सूरत में बरामद हुई हैं, सोने की सूरत में बरामद हुई हैं। करप्शन ये एक सिर्फ मुलजिम के तौर पर नहीं बल्कि मुजरिम साबित हो चुके हैं। और ये कहां पे? ये उस इराक में जहां पे बेइंतहा गुर्बत है, वहां के लोग मुश्किल में हैं, और उसके सियासतदान ये क्या कर रहे थे। लेकिन आपको जो अहम बात बतानी है ना, वो एक खातून के मुतालिक बताना है। ये खातून आलिया नसीफ, जिनका नाम है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूं, माशाल्लाह से ये हिजाब में लिपटी हुई, अपने मुल्क के लिए गमज़दा नजर आने वाली एक खातून जो काफी उम्र रसीदा हो चुकी है और न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर आके बार बार कहती थी इंटरव्यूज में कि मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है, हम जानती हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ बंदे को भी हैं। ये मरी जाती थी करप्शन पे कि कब कार्रवाई शुरू हो और मेरा मुल्क जो है बहुत पीछे जा चुका है। ये इसके इंटरव्यू जो है, इसको कहा जाता था, लोग कहते थे कि अगर कोई नफरत करता है ना करप्शन से तो ये आलिया नसीर है। तो जब ये पूरी मुहिम चली तो सिर्फ इस खातून के कब्जे से 81 मिलियन डॉलर्स निकले गए। इस कदर भयानक किरदार है इस औरत का, जरा चेक करें। अच्छा, एक औरत को देखें, ये हिंद अल अब्बासी है, ये भी वहां की एक नौजवान सियासतदान है। इसने भी 57 मिलियन डॉलर्स, इसके पास कैश मिला, 27 किलो के करीब सोना मिला। लेकिन इसमें हैरान कुन बात जो है, जो खबरों की जीनत बनी है, वो ये है कि जनाब इसकी मलकियत से सोने का अंडरवियर भी मिला, यानी सोने के बने हुए अंडरगारमेंट्स मिले, जिसके अंदर ब्लाउज भी था और अंडरवियर भी उसके पास से मिला है सोने का। इस तरह अयाशी वाला इनका जहन होता है कि ये इस किस्म के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो भी सोने से बनवाते हैं, अपने एक मखसूस जिनसी हवस को पूरा करने के लिए इस कदर शौक फरमाया करते हैं। ये वो सियासतदान जिन्होंने इराक के अंदर इनकलाब की बातें की होगी, अपनी अवाम को सपने दिखाए होंगे, लेकिन आज ये खुद इराक को किस तरह खा गए। ये अरबों खरबों में रकम बनती है जो इनके कब्जे से बरामद हुई है, और ये तकरीबन 80 के करीब बड़े बड़े सियासतदान पकड़े गए हैं। और इस तरह की चीजें निकली हैं कि बंदा सोचने के ऊपर हैरान हो जाता है कि यार ये चीजें भी, और इनके शैतानी किरदार को देखें। अल्लाह करे कि इनको कोई सख्त निजाम हो ना इराक में, तो इनको तख्ता दार पे लटकाया जाए जिस तरह आम लोगों को लटकाया जाता है, शायद कि उससे जो इस्लाह का जो अमल है उसमें कुछ बेहतरी मुमकिन हो सके। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।